ट्रांसलेट माई सेल्फ निधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला का एक्सरसाइज 3B। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3B का, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum is rupees 54 and 40 पैसे for 2 year at 8% per annum. Find the sum. आपको क्या बोल दिया गया है, आपका टाइम है 2 साल का, रेट है 8%, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हो, और कुछ मनी है, क्या सम ऑफ मनी है वो आपको पता नहीं। उस सम ऑफ मनी में जब आप 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो तो उनके बीच का डिफरेंस आता है, वो आपको गिवन है, जो कि है 54 रुपीज 40 पैसे। तो आपको सम फाइंड आउट करने बोला गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, प्रिंसिपल क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है, रेट गिवन है 8% जो कि दोनों के लिए सेम है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टाइम है 2 ईयर का, और डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस आपको गिवन है रुपीज 54 एंड 40 पैसे। ठीक है, तो पहले हम प्रिंसिपल को लेट कर लेते हैं। लेट प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स। क्लियर, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल पर 2 साल का पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल है आपका x, टाइम है 2 ईयर, रेट है 8/100। इसे कट भी कर सकते हो या फिर ऐसे ही रहने दो, 16x/100। ये हो गया आपका SI। क्लियर, अब निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट का फॉर्मूला हमने इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n। और ये है, फिर इसमें से फिर से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यहाँ से आप P कॉमन ले लो तो ये बन गया 1 प्लस R/100 टू दी पावर n माइनस 1। इसका वैल्यू पुट कर दो, ये इधर कर रही हूं मैं। प्रिंसिपल है आपका x जो कि आपने लेट किया है, 1 प्लस रेट है मेरा 8/100 और टाइम कितना ईयर है, 2 ईयर, तो n का वैल्यू 2 माइनस 1। क्लियर, तो ये हो गया मेरा x इंटू 108/100 का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, ये हो गया मेरा। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस गिवन है, तो पुट कर दो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। हमेशा याद रखना, जब आपका प्रिंसिपल सेम हो, रेट सेम हो, टाइम सेम हो, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बढ़ाएगा सिंपल इंटरेस्ट से। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपका हर साल प्रिंसिपल बढ़ता है, दैट्स व्हाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ाएगा, यानी ये मेरा ज्यादा है और सिंपल इंटरेस्ट मेरा कम है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, x इंटू 108/100 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 16x/100 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 54.40। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तब आसानी होगा। तो इसे आप कट कर लो, 4 से कट कर दो, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। क्लियर, ये 27 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 27 का स्क्वायर अगर आप निकालो तो 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 9 12 6 620 सॉरी 7 729। तो यहाँ पुट कर दो 729 माइनस 1 माइनस 16x/100 इज इक्वल टू 54.50। ये एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा, माइनस करो, 9 में से 5 4,
2 में से 2 0 1 104 बाय 625 ये आया आपका, यानी ये हो गया आपका ऐसे -16x बाय 100 इज इक्वल टू 54.40। अब मैं ऊपर का थोड़ा इरेज कर रही हूँ, ठीक है। फिर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, एलसीएम लो फिर से, तो 25 से अगर करोगे 625 और 100 को, तो 25 के टेबल में ये 25 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, यानी ये आपका आ जाएगा 625 इंटू 4। 625 इंटू 4 करोगे तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 6 जा 24 1 25, 2500 है आपका एलसीएम, ठीक है। 2500 है मेरा एलसीएम, ये आएगा 4 टाइम्स में, 4 से इसे मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। ये कितने टाइम्स में आएगा? 25 टाइम्स में, मल्टीप्लाई कर लो 16 को 25 से, तो कितना आ जाएगा? 16 5 जा 80, कैरी 8, 16 2 जा 32, 32 और 8 40 इज इक्वल टू 54.40। ये करोगे तो 16x बाय 2500 इज इक्वल टू 54.40। यहाँ से x निकाल लो, 5440 इंटू 2500 बाय 16 इंटू 100, पॉइंट हटा दिया, ठीक है। ये 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो गया, 16 से कट करो, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 0 25 4 जा 100, 10 23 25 3 जा 75 और 10 85, यानी ये आया आपका 8500। क्लियर? ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 क्या है? अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट amount to rupees 19,316 in 2 years and to rupees 23,425 and 60 पैसे in 4 years. Find the rate, percent and original sum of money. आपको दो चीज निकालना है। आपको क्या बोला है नंबर 2 में कि कुछ सम ऑफ मनी है जिसे इन्वेस्ट किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से, जिसका 2 साल में जो अमाउंट होता है वो गिवन है और 4 साल में जो अमाउंट होता है वो गिवन है। आपको रेट और प्रिंसिपल दोनों निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल आपको पता नहीं, लेट कर लो, लेट प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स, ठीक है। प्रिंसिपल हमने एक्स लेट कर लिया और आपको क्या गिवन है? अमाउंट गिवन है 2 साल का और 4 साल का। टाइम भी आपको पता नहीं, टाइम बोली सॉरी, रेट भी आपको पता नहीं, रेट भी लेट कर लो। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बी आर परसेंट, ठीक है। तो आपका 2 साल का अमाउंट कितना हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n में पुट करना पड़ेगा। 2 साल का अगर आप निकालोगे तो x इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर, वो मुझे कितना गिवन है? 2 साल का अमाउंट गिवन है 19,316। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। और दूसरा 4 साल का अमाउंट, यानी उसमें भी पुट, उसी फॉर्मूला में पुट कर दो, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर n। ये आपका मैं A2 लिख दे रही हूँ, मतलब 2 साल का अमाउंट, और ये A4 4 साल तक का अमाउंट। तो फॉर्मूला में पुट कर दो r बाय 100, n का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये आपको गिवन है ₹23,425 एंड 60 पैसे, ठीक है। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपका x और r का वैल्यू आए। तो देखो आपको 2 वेरिएबल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ तो आपका x कट जाएगा और इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाएगा, फिर आप वहां से इसे सॉल्व इजिली कर लोगे। तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देती हूँ। तो पहले 2 को लिखेंगे, x इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 23425.60 बाय
x इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 19360। क्लियर? ये हो गया आपका। अब जब मैं डिवाइड करूंगी तो देखो ये x और ये x कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ से r और r को कट मत कर देना, इसे मैं सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि ये पूरा टर्म है। तो अब आप देखो ये आपका एक टर्म है जिसका पावर है 4 और ये आपका एक टर्म है उसका पावर है 2, दोनों का बेस सेम है। तो हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि जब बेस सेम होता है और जब आप डिवाइड करते हो तो पावर आपका माइनस हो जाता है, यानी अगर ये दोनों डिवाइड होगा तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया कैसे? क्या ये आपका सेम बेस है दोनों में, और जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट अप्लाई करोगे, जब उसे डिवाइड करोगे तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया। अब इसे सॉल्व करना है आपको। 2 3 4 2 5 6 0 बाय 19360 इंटू 100। पॉइंट हटा लो तो इसे कट करो। देखो 0 से 0 कैंसल। अब 8 से कट करो, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 0 0। इसे कट करो, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16। 11 से कट करो, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 0 0। 11 2 जा 22, कितना बचा आपका? 7। 11 6 जा 66, 11 6 जा 66, 11 2 जा 22। फिर 11 से कट करो, 11 2 जा 22, 0 0। इसे 11 से कट करोगे तो 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, फिर ये 11 2 जा 22। देखो ये 2 से आपका आ जाएगा 100 और ये आपका आ गया 121। ठीक है, यानी ये आपका कितना आया? 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर आया आपका 121 बाय 100। तो आप लिख सकते हो 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121 होता है आपका 11 का स्क्वायर और 100 होता है आपका 10 का स्क्वायर। क्लियर? जब दोनों तरफ मेरा पावर सेम है तो मैं बेस को सेम बोल सकती हूँ, यानी 1 प्लस आर बाय 100 का वैल्यू हो गया 11 बाय 10। अगर यहाँ से r बाय 100 निकालोगे तो आएगा, ये इधर चला जाएगा, माइनस होगा तो आएगा 1 बाय 10। यहाँ से r निकालेंगे तो आएगा 10%, मतलब रेट आ गया मेरा 10%। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसके लिए मैं इस तरफ वाला इरेज कर रही हूँ। आपको अब क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, ये यहाँ से इरेज कर लो। इसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन था इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें मेरा r का वैल्यू आया है 10, तो x निकालना, x के प्लेस में x ही रहने दो। r का वैल्यू आया आपका 10, पुट कर दो 1 प्लस 10 बाय 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 19360। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10 इज इक्वल टू 19360। यहाँ से x निकालोगे तो 19360 इंटू 10 बाय 11 इंटू 11। इसे कैंसिल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, मीन्स प्रिंसिपल आ जाएगा। कुछ नहीं, बस जरा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, देखो नंबर 3 क्या है। नंबर 3 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट CI एट अ सर्टेन रेट पर एनम बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। कुछ प्रिंसिपल है जिसको अगर आप 8 साल के लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी नहीं पता, उसके लिए अगर आप रख देते हो तो वो 8 साल बाद अपना 3 टाइम्स है ना, हाँ 3 टाइम्स हो जाता है। क्या प्रिंसिपल है पता नहीं, क्या रेट है पता नहीं, कुछ प्रिंसिपल है जो कि 8 साल के बाद अपना कितना हो जाता है? 3 टाइम्स हो जाता है। तो आपको फाइंड आउट करने बोला है कि कितने समय में वो प्रिंसिपल अपना 27 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में वो प्रिंसिपल अपना 27 टाइम्स हो जाएगा। तो जो जो आपको पहले गिवन है वो लिख लो। नंबर 3 आपको गिवन है, प्रिंसिपल आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क, रेट आपको पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, टाइम आपको गिवन है 8 ईयर, और क्या बोल रहा है कि 8 ईयर में ये अपना 3 टाइम्स हो जाता है, मतलब जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 3 टाइम्स हो जाता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो उसके लिए पहले आपको लेट करना पड़ेगा, लेट प्रिंसिपल बी ₹X एंड रेट बी आर %।
तो अमाउंट हो जाएगा 3 साल में P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर N। यही हो जाएगा। प्रिंसिपल के प्लेस में हम लिखेंगे x, ठीक है। ये है आपका 1। रेट के प्लेस में हम लिखेंगे R बाय 100 और टाइम है 3। ये आएगा अमाउंट। और अमाउंट क्या बोला है, प्रिंसिपल का 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, अगर प्रिंसिपल x है तो बुक के हिसाब से अमाउंट मेरा 3x हो जाना चाहिए। यही क्वेश्चन में बोला है। तो ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x इंटू 1 प्लस R बाय 100 का क्यूब, और सॉरी टाइम 8 साल है ना, इज इक्वल टू 3x। प्रिंसिपल का 3 टाइम्स हो गया। अब इसे सॉल्व करो तो ये x और x क्या हो गया, कैंसल हो गया। 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर 8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। अब आप आगे देखो, 3 किसी भी नंबर का 8th रूट नहीं होता है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये पावर हटाएंगे, पावर अगर हटेगा इस तरफ आएगा तो वो 1/8 हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्वायर हटाते हो तो वो 1/2 हो जाता है, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। वैसे 8 अगर इस तरफ भेजोगे तो वो 8th रूट हो जाएगा, यानी 1/8 हो जाएगा। यानी 1 प्लस R बाय 100 का वैल्यू आ गया 3 टू दी पावर 1/8। बट अब आप इसे और सॉल्व करके R का वैल्यू तो यहाँ से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, तो इसे आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। इसका नाम दे दो इक्वेशन 1। क्लियर। आगे आपको क्या बोला है, आगे मुझे क्वेश्चन में बोला गया है नंबर 3 ना, आगे क्या बोला गया है, इन हाउ मेनी ईयर विल द मनी बिकम 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कितने समय में वो पैसा अपना 27 टाइम्स हो जाएगा। तो फिर से लेट करो, लेट इन टाइम t the money become 27 times of itself। क्लियर। मतलब t ईयर के बाद जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 27 टाइम्स हो जाएगा। तो आप अमाउंट निकाल लो, तो t ईयर के बाद अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर n, जहां पे प्रिंसिपल है मेरा x, 1 प्लस रेट का वैल्यू तो अभी आपका सॉल्व करके आया नहीं है तो R ही रहने दो, और टाइम हमने लेट कर लिया t ईयर। और कितना हो जाएगा ये अमाउंट का वैल्यू, ये अमाउंट का वैल्यू अपना कितना टाइम्स हो जाएगा, 27 टाइम्स हो जाएगा, यानी 27x। फिर ये x कट गया तो कितना आया, 27 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर t। अब t को जिस तरह से हमने 8 को इधर भेजा था तो वो 1/8 हो गया, वैसे अगर हम t को इधर भेजेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/t। तो ये हो गया 1/t इज इक्वल टू 1 प्लस R बाय 100। अब हमने ऐसा क्यों किया, तो अगर आप देखो दोनों इक्वेशन में 1 प्लस R बाय 100 का वैल्यू आ गया। इस इक्वेशन से 1 प्लस R बाय 100 का वैल्यू ये आया है, और इस इक्वेशन से 1 प्लस R बाय 100 का वैल्यू ये आया है। मतलब दोनों को हम कंपेयर कर सकते, इससे इसका वैल्यू ये है और इससे इसका वैल्यू ये, यानी दोनों सेम होगा। अगर आप कंपेयर करोगे तो LHS बराबर है, इसलिए RHS भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों इक्वेशन का आपका LHS बराबर है तो उनका RHS भी बराबर हो जाएगा। यानी लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो आपको क्या मिलेगा, मैं इधर थोड़ा इरेज कर रही हूं। अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो 3 टू दी पावर 1/8 इज इक्वल टू 27 टू दी पावर 1/t हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 3 को तो और कुछ कर नहीं सकते, 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 का क्यूब इंटू 1/t लिख सकती हूँ ऐसे। अब देखो एक्सपोनेंट यहाँ अप्लाई होगा, दोनों का बेस सेम है, यानी पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी 1/8 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/t हो जाएगा, यानी 1/8 इज इक्वल टू 3/t। यहाँ से अगर आप t निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 3 = 24,
4 years आ गया। यही आपको निकालने बोला गया था कि कितने टाइम में आपका जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 27 टाइम्स हो जाएगा। मैं एक बार और थोड़ा सा पूरा समराइज कर दे रही हूँ क्या था क्वेश्चन में था कि कुछ सम ऑफ मनी है जो कि कुछ रेट ऑफ परसेंट है वो भी मुझे नहीं पता, जो कि 8 साल में अब उसका अमाउंट उसके प्रिंसिपल का 3 टाइम्स हो जाता है। तो हमने लेट कर लिया, हमने प्रिंसिपल x लेट कर लिया, रेट r लेट कर लिया और अमाउंट निकाल के एक इक्वेशन बना लिया। आगे बोल रहा है कि रेट आपका सेम रहना चाहिए। मान लो वो इक्वेशन सॉल्व हो जाता तो हम r का वैल्यू डायरेक्ट पुट करके यहाँ से टाइम निकाल सकते थे, बट मेरा r का वैल्यू वहां से सॉल्व होके नहीं आया, इसलिए हमने क्या किया, हमने r को r के फॉर्म में ही रहने दिया। सेकेंड इक्वेशन में बोला था कि कितने समय में आपका वही रेट परसेंट से वो प्रिंसिपल अपना 27 टाइम्स हो जाए। तो अगर मेरा फर्स्ट इक्वेशन था जो आया था 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/8 था ना, अगर वहां से मेरा आर का वैल्यू सॉल्व होके आ जाता तो हम यहाँ आर का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते और मेरा इजिली यहाँ से टाइम आ जाता, बट मेरा आर का वैल्यू सॉल्व होके नहीं आया तो आपको दो इक्वेशन बनाना पड़ा, एक पहला और एक दूसरा, फिर दोनों को कंपेयर करके हमने टी को यहाँ से फाइंड आउट किया। क्लियर? आई थिंक मैंने जैसा आपको समझाया है आपको आ गया होगा समझ में। फिर भी अगर कोई भी डाउट है या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है और वहां पे अपना जो भी डाउट है उसे क्लियर कर लेना। आप देखो नेक्स्ट नंबर 4। तो नेक्स्ट देखो नंबर 4 मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट, किस प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट for 2 years be same as the simple interest on rupees 9430 for 10 years both at rate of 5% per annum। किस प्रिंसिपल के लिए 2 साल के लिए 5 ईयर का रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट का और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो उस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा जिसका प्रिंसिपल टाइम और रेट आपको गिवन है। यानी पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो। उसका प्रिंसिपल गिवन है 9430 टाइम 10 रेट 5/100। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 21, 5 9 जा 45, 46, 47। क्लियर? ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का भी वैल्यू यही होगा और आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे जो मेरा SI है वही मेरा CI भी है। CI आपको पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। लेट कर लो, लेट द प्रिंसिपल बी ₹X। ठीक है, तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर N माइनस P। वैल्यू पुट करो, प्रिंसिपल है x, रेट है 5, टाइम है 2 साल और यहाँ पे भी प्रिंसिपल है आपका x। ठीक है, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ और इसे कट कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 21/20 का स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट जिसका वैल्यू आपका गिवन है, आ गया है। तो बस निकाल लो, x इंटू 21/20 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आपको गिवन है, कितना गिवन है, 4715। इसे सॉल्व करो, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 400/400 4715। यहाँ से x निकालोगे तो 4715 इंटू 400/41। क्लियर? कट कर लो इसे 41 से, तो 41 के टेबल में ये आ जाएगा आपका 1 बार में। ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 61 तो आता नहीं है, फिर लूंगी मैं 41, तो ये हो गया आपका 205, ये की जो कि आता है आपका 5 बार में। मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 6 4 1 जा 4, 0 0, 46,000 इज द
प्रिंसिपल। क्लियर? देखो नंबर 5 क्या है, कमल एंड आनंद ईच लेंड द सेम सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5% at simple interest and compound interest respectively. Anand received rupees 15 more than Kamal. Find the amount of money lent by each and the interest received. देखो दोनों है, एक आनंद है, एक कमल है, एक आनंद है, दोनों ने ही पैसा इन्वेस्ट किया, एक ने सिंपल इंटरेस्ट के रेट से किया, एक ने कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से किया, और दोनों ने सेम पैसा इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए 5% के रेट से। तो किसने किससे किया एक बार देख लो, आनंद ने किया है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से और कमल ने किया है सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। तो जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से किया उसे पैसा हमेशा ज्यादा मिलेगा जब आपका प्रिंसिपल रेट और टाइम अगर सेम रहता है तो आपका हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आता है। कितना ज्यादा मिला उसको, 15 रुपया ज्यादा मिला। तो आपको पूछ रहा है कि आप निकालो प्रिंसिपल और दोनों का इंटरेस्ट। लेट कर लो, लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स, टाइम गिवन है 2 ईयर, रेट गिवन है 5%। तो पहला सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, यानी आपका आ जाएगा 10x बाय 100, यानी आपका आ जाएगा x बाय 10, जो कि हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो वो मेरा हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है मेरा प्रिंसिपल यानी x इंटू 1 प्लस रेट बाय 100, तो रेट के प्लेस में पुट कर दो 5 टू दी पावर n, टाइम है आपका 2 साल, माइनस x, ये हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेती हूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा 21 बाय 20 का स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों का वैल्यू सेम होगा सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो बस आपका इक्वेशन बन गया। कंपाउंड इंटरेस्ट इसे सॉल्व कर लो तो ये आएगा आपका, ये 441 हो जाएगा और 441 माइनस 400 यानी 41 आएगा आपका। 41 बाय 400, ये एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। 41 बाय 400 आपका आएगा और ये आया है मेरा x बाय 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 15। सॉल्व करो इसे, फिर से एलसीएम लो तो एलसीएम आएगा आपका 400, ये आ गया आपका 41x, ये आ गया आपका 40x इज इक्वल टू 15। यहाँ से x निकालोगे तो 15 इंटू 400 यानी कितना आया, ये आया आपका 6000। क्लियर? ये आ गया मेरा प्रिंसिपल। आगे क्या बोल रहा है, दोनों का आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो एक का निकाल लो, दूसरा में 15 प्लस कर देना। सिंपल इंटरेस्ट निकालो, मतलब किसका इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है आपका कमल का। तो कमल के लिए निकाल लो, कितना था वैल्यू, x बाय 10 था, यानी 6000 बाय 10, तो आया 600। अगर कमल का 600 है तो आनंद का हो जाएगा 615। क्लियर? बहुत इजी था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6। नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 4% is ₹450. Find compound interest on the same sum at the same rate for 2 years. आपको क्या बोल दिया है कि कुछ प्रिंसिपल है जिसपे 2 साल के लिए 4% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 450। प्रिंसिपल क्या है पता नहीं, टाइम गिवन है 2 ईयर, रेट है 4% और एसआई दिया हुआ है आपको 450। ठीक है, आपको इसी सम ऑफ मनी के लिए और जो रेट आया है 4%, इसी के लिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आप देखो, आपको सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा, जो रेट है वो सेम रहेगा, जो टाइम है वो सेम रहेगा। आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेती हूँ। कैसे निकालूंगी, तो एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर बाय 100, इस फॉर्मूला में पुट करके। एसआई आपको पता है 450, प्रिंसिपल पता नहीं, टाइम 2, रेट 4 बाय 100। तो यहाँ से अगर P निकालोगे तो 450 इंटू 100 बाय 8, इसे सॉल्व कर लो, कट कर लो, 4 2 जा 8, 4 की टेबल में 25, 2 से कट करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 20, आई मीन 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करो, 25
5 जा 125 कैरी 12, 25 2 जा 50, 50 और 12 62 कैरी 6, 25 2 जा 50, 50 और 6 56, यानी प्रिंसिपल आया आपका 5625। प्रिंसिपल आ गया। अब आपको इसी प्रिंसिपल पे ये सेम रेट के लिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले अमाउंट निकाल लो, ये तो आप निकाल ही लोगे, पहले अमाउंट निकाल लेना। अमाउंट क्या हो जाएगा 25 इंटू 1 प्लस रेट है 4 बाय 100 टू दी पावर n, टाइम है 2 साल। ये हो गया अमाउंट। इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना, यानी 5625 1 प्लस 4 बाय 100 का स्क्वायर में से माइनस कर देना 5625। क्लियर? तो ये आप सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट, क्योंकि जस्ट कैलकुलेशन है, ये आप सॉल्व कर लोगे, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो मेन काम था वो मैंने कर दिया, तो ये आप करना, और क्या आया आंसर आया कि नहीं आया कमेंट करके बताना। नंबर 7 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years at 4% per annum exceeds the compound interest on the same sum of money for 3 years at 5% per annum by rupees 228. Find the sum. आपको बोल दिया है आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या है वो आपको पता नहीं। उस प्रिंसिपल के लिए 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आता है 4% के रेट से, वो आपका उसी सम ऑफ मनी के लिए 3 साल का 5% रेट से जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है उससे 228 रुपीज ज्यादा है। लेट द प्रिंसिपल बी, क्योंकि मुझे वही फाइंड आउट करना है। एक्स सिंपल इंटरेस्ट के लिए रेट आपको गिवन है 4%, टाइम आपको गिवन है 4 ईयर। तो अगर आप SI निकालोगे तो वो हो जाएगा x इंटू 4 बाय 100, यानी 16x बाय 100। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल आपका वही है x, टाइम आपको गिवन है 3 ईयर और रेट आपको गिवन है 5%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, पहले अमाउंट निकालो तो अमाउंट होगा x इंटू प्रिंसिपल की जगह x पुट कर दिया, x इंटू 1 प्लस r बाई 100, रेट है आपका 5 बाई 100 टू दी पावर n, टाइम का वैल्यू है 3 माइनस प्रिंसिपल, ये होगा मेरा CI, है ना। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेती हूँ और इसे कट कर देती हूँ तो ये मेरा आएगा 21/20 का क्यूब -1। क्लियर? ये हो गया मेरा CI, और दोनों के बीच का डिफरेंस आपको गिवन है, कितना गिवन है? 228, और इस केस में आपका SI बड़ा है जैसा कि आपका क्वेश्चन में बोला गया है। तो बस अब मैं इसे यहाँ पे कर रही हूँ नीचे में 16x बाई 100 माइनस x इंटू 21/20 का क्यूब -1 इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको? 228। तो इसे आगे और सॉल्व करो, ये हो गया आपका 16x बाई 100 माइनस ये करोगे 21 का क्यूब तो ये आएगा आपका 9261 बाय 8000, 20 का क्यूब -1 इज इक्वल टू 228। ये कितना आ जाएगा? 16x बाई 100 माइनस, इसे माइनस कर लो तो ये आपका आ जाएगा 1261 बाय 8000 इज इक्वल टू 228। अब इसे आगे सॉल्व करना है तो इसके लिए मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ। तो देखो अब आगे फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। 100 और 8000 का एलसीएम आ जाएगा आपका 8000, ये आएगा आपका 80, तो 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 और 4 12, 1280
x माइनस 1261x इज इक्वल टू 228। यहाँ से x निकालोगे तो आएगा 228 इंटू 8000 बाय माइनस कर लो, ये आया आपका 9, ये आया आपका 7 में से 6 1 19, कट करो 19 से, 19 1 जा 19, 20 21 22, 19 2 जा 38, 12 8 जा 96, यानी आपका x यानी सम आ गया आपका 96,000। वही तो फाइंड आउट करने बोला गया था आपको, फाइंड सम। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 8। नेक्स्ट देखो नंबर 8। नंबर 8 थोड़ा बहुत नंबर 6 से मिलता जुलता है। इसमें आपको क्या बोला है, इसमें आपको कुछ प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है, आपको उसी प्रिंसिपल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कैसे करना है। नंबर 8 में क्वेश्चन में है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹246, यानी CI आपको गिवन है 246, प्रिंसिपल क्या है पता नहीं, रेट है आपका 5% और टाइम है आपका कितना 2 ईयर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं यहाँ से पहले प्रिंसिपल निकाल लूंगी। उसी प्रिंसिपल के लिए आपको क्या निकालना है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और उसका रेट है 6%। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपका टाइम दिया हुआ है 3 साल और रेट दिया हुआ है आपका 6%। प्रिंसिपल जो इसका प्रिंसिपल है वही उसका भी प्रिंसिपल है, मतलब पहले आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट आपको निकालना है, प्रिंसिपल पता नहीं है तो प्रिंसिपल x लेट कर लेंगे। प्रिंसिपल के प्लेस में हम लिखेंगे x इंटू 1 प्लस r/100 यानी 5/100 का स्क्वायर माइनस x। यहाँ से मैं x कॉमन ले लेती हूँ और ये मुझे गिवन है, कितना गिवन है 246। यहाँ से मैं x कॉमन ले लेती हूँ और ये आ जाएगा मेरा, इससे हमने बहुत बार सॉल्व कर लिया तो ये मुझे मुंह में लर्न हो गया है कि ये आपका आएगा सॉल्व करके 41/400। यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 246 इंटू 400/41। ठीक है, देखो 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका x का वैल्यू 6 4 जा 24, 2400। ये आ गया आपका प्रिंसिपल। बस अब ऐसा ही निकालो, बहुत इजी है, निकाल लेना। प्रिंसिपल है 2400, रेट है 6, टाइम है 3/100। इसे क्या कर लो ना, इसे क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। बस इसे कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो अब देखो नेक्स्ट देखो 9 नंबर क्या है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹23,400 इन 3 ईयर एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कुछ सम ऑफ मनी है जो कि 3 साल में 10% रेट से उसका अमाउंट हो जाता है 23,400। आपको बोल रहा है कि उसी सम ऑफ मनी के लिए 2 साल का 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से अमाउंट निकालो। यानी सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे अमाउंट पता है 23,400, रेट आपका सिंपल इंटरेस्ट के रेट से लग रहा है 10%, टाइम है आपका 3 इयर्स। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का केस का हमने लिख दिया। लेट कर लो प्रिंसिपल x। ठीक है, तो पहले SI निकालो। SI क्या हो जाएगा, SI हो जाता है मेरा x इंटू रेट है 10, टाइम है 3/100 यानी 3x/10। ये आ गया मेरा SI। आपको अमाउंट गिवन है, अमाउंट का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है x, इंटरेस्ट है 3x/10, उसका वैल्यू गिवन है 23400। यहाँ से x निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 23400 इंटू 10/13, 13 1 जा 13, 13 8 जा 104, 00 यानी ये आ गया आपका 18,000 आ गया मेरा प्रिंसिपल। अब आपको इसी प्रिंसिपल के लिए क्या निकालने बोला है, कहाँ गया क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 2 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तो बहुत इजी, अब आप कर लोगे। अब आपको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल आ गया है आपका 18,000, रेट है मेरा 10%,
टाइम है मेरा 2 ईयर। ठीक है, तो बस पुट कर लो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? 18,000 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 इसका स्क्वायर, यानी 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब इसे सॉल्व करने का जरूरत मुझे नहीं है, ये आप कर लोगे। पूरा तो हो गया, बस इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज का लास्ट सम नंबर 10। देखो लास्ट नंबर 10 क्या है? मोहित बोरोड अ सर्टेन सम एट 5% per annum compound interest and cleared this loan by paying rupees 12,600 at the end of first year and rupees 17,640 at the end of the second year. Find the sum borrowed. अच्छा, हमेशा याद रखना, कभी भी आप किसी को साल के लास्ट में जो पैसा रिटर्न करते हो वो आपका अमाउंट कहलाता है। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है? मोहित ने कुछ पैसा बोरो किया। कितना पैसा बोरो किया पता नहीं, उसने 5% के रेट से बोरो किया और उसने अपने लोन को क्लियर किया। पहले साल उसने 12,600 रुपया पे करके और दूसरे साल 17,640 रुपीज पे करके। तो फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए आपका जो पैसा उसने पे किया है वो हमेशा क्या होता है? अमाउंट होता है। तो पहले साल के लिए आपका अमाउंट हो गया कितना? 12,600। रेट है आपका वही सेम 5%। एक साल है यानी टाइम है आपका 1 ईयर और प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, लेट कर लो। प्रिंसिपल भी रुपीज एक्स, इतने अमाउंट के लिए आपका प्रिंसिपल है एक्स। तो बस फॉर्मूला में पुट करो। अमाउंट है आपका 12,600। फॉर्मूला क्या होगा अमाउंट का? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। P की जगह x प्लस x इंटू 1 प्लस आर, आर की जगह में 5 बाई 100 और टाइम है 1 ईयर। यहाँ से अगर मैं x निकालना चाहूँ तो आएगा 12,600। इसे सॉल्व करोगे तो ये होगा 21/20, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 20/21। क्लियर? ये देखो 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और ये 0 0। यहाँ से अगर मैं x निकालूँ तो 6 2 12, 0 0 0 यानी 12,000। 12,000 आपका 12,600 के लिए प्रिंसिपल था। ठीक है, अब दूसरे साल उसने कितना पैसा रिटर्न किया? 640 सॉरी। तो फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपका 17,640। इस केस में टाइम हो गया आपका 2 साल, क्योंकि ये पैसा आपका 2 साल तक का अमाउंट है तो टाइम हो गया आपका 2 साल। रेट है आपका 5%। तो इस पैसा के लिए कितना पैसा का, कितना प्रिंसिपल का ये आपका अमाउंट बना है वो मैं यहां से कैलकुलेट कर सकती हूँ। फिर से लेट कर लेती हूँ। प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स। अब 17,640 मेरा कितना प्रिंसिपल का अमाउंट है ये मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ। करो कैलकुलेट। फॉर्मूला में पुट कर दो 17,640 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100। टाइम है 2 साल यानी x इंटू 21/20 इंटू 21/20। यहाँ से अगर मैं x निकालूंगी, प्रिंसिपल निकालूंगी तो x आएगा मेरा 17,640 इंटू 20 बाय 21 इंटू 21। कट करो, 21 के टेबल से ही कट करो। 21 के टेबल में 1 बार में ये आएगा आपका 168 आएगा 8 बार में और 84 आएगा 4 बार में। फिर 21 से काटो 4 बार में, यानी x का वैल्यू आया 4 2 8, 8 2 16 और 0 0 0 मतलब 16,000। तो आप देखो 12,000 प्रिंसिपल के लिए आपका अमाउंट है 12,600 और 16,000 प्रिंसिपल के लिए आपका अमाउंट है 17,640। ये दोनों अमाउंट मिला के उसका डेप्थ क्लियर हुआ है। मतलब पहले अमाउंट के लिए ये आपका प्रिंसिपल है, दूसरे अमाउंट के लिए ये आपका प्रिंसिपल है। तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? दोनों को प्लस कर देंगे। टोटल प्रिंसिपल हो गया मेरा, दोनों को प्लस करो
12,000 प्लस 16,000 तो कितना हो जाएगा मेरा 28,000। इधर प्लस कर देती हूँ, 12,000 प्लस 16,000 मिला के होगा 28,000। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा 3B यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3C को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का सारा सम मैंने सॉल्व कराया है, तो किसी भी सम में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे अपने डाउट को क्लियर कर लेना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मैं भी जो मेहनत कर रही हूँ मुझे उसका अच्छा खासा फल मिल सके और उन बच्चों को भी जो इस पैंडेमिक के टाइम में ट्यूशन नहीं ले पा रहे उनका भी हेल्प हो जाए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। आप हंसी मजाक के कंटेंट को इतना ज्यादा शेयर करते हो तो अगर इस वीडियो को शेयर करोगे तो किसी का भला ही हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर करो और वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।